Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to study the second lesson, The Friendly Mongoose, and I am having the book class 6, A Pact with the Sun. And let us start without wasting any time. Some key points are given here. So let us discuss first. A farmer, his wife and their small child lived in a village. तो एक स्टोरी में क्या है, फार्मर है, उस किसान है, उसकी वाइफ है, उसका छोटा एक बच्चा है, वो एक गांव में रहते हैं. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मोंगूस इन द हाउस. उनके घर में एक छोटा सा मोंगूस भी होता है घर में. हु दे बिलीव वुड बी देयर सन कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. ठीक है, जिसको वो मानते हैं कि वो उसके बेटे का क्या होगा, साथी होगा और फ्यूचर में फ्रेंड भी होगा. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूस. और एक दिन क्या होता है कि जो फार्मर है, उसकी वाइफ है, वो उसको बच्चे को अकेला उसके मोंगूस के पास छोड़ के चल जाते हैं. तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. ठीक है, तो एक बार एक फार्मर और उसकी वाइफ है, एक गांव में रहते थे अपने एक छोटे से बेटे के साथ. दे लव्ड हिम वेरी मच. वो उसे बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट. और वो डिसाइड करते हैं हस्बैंड वाइफ कि हमारे पास ना एक पेट होना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. और वो जो फार्मर है वो अपनी वाइफ को एक दिन कहते हैं कि हमारे पास पेट होना चाहिए. व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, कि उसे एक साथी की जरूरत होगी. जैसे वो बच्चा, उनका जो बेटा है वो अभी अकेला ही है. ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि हमारे साथ मतलब कोई खेलने वाला होना चाहिए. तो वो सोचते हैं कि भाई हमारे बेटे के साथ भी कोई खेलने वाला होना चाहिए. तो वो सोचते हैं कि भाई हम एक पेट ले आते हैं. दिस पेट विल बी अवर सन कंपेनियन, कि वो जो पेट होगा वो हमारे सन का साथी होगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. उसकी वाइफ को भी आइडिया पसंद होगा. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टाइनी मोंगूस. और एक शाम क्या होता है कि जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो एक छोटे से मोंगूस को ले आता है. इट्स अ बेबी मोंगूस. और वो एक बहुत ही मोंगूस का एक छोटा सा बच्चा होता है. वाइफ ने बोला बट विल सून बी अ फुली ग्रोन, लेकिन बड़ी जल्दी बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. और वो हमारे जो बेटे का फ्रेंड बन जाएगा. क्योंकि जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है और जो ह्यूमन बींग की ग्रोथ है, उसमें डिफरेंस होता है. जो एनिमल्स की ग्रोथ है वो जल्दी होती है, तो कहते हैं वो जल्दी फ्रेंड हो जाएगा. जैसे छोटा बेबी एनिमल लेकर आता है वो. बोथ द बेबी एंड द मोंगूस ग्रू. जैसे ही बेबी और मतलब वो बच्चा और मरने वाला है वो बड़े होते हैं, तो इन 5 और 6 मंथ द मोंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5 और 6 मंथ में जो मोंगूस होता है वो बड़ा फुल साइज में हो जाता है, जबकि जो बच्चा होता है वो भी छोटा ही होता है. अ लवली एलिमेंट विल टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुशी टेल. और उसकी मतलब कि दो बड़ी बड़ी शाइनिंग ब्लैक कलर की आइज होती है, एक बुशी मतलब कि भरी हुई टेल होती है, पूंछ होती है. और जो फार्मर सन वो स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल. लेकिन जो फार्मर का बच्चा होता है वो भी छोटा ही होता है, वो झूले में होता है. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली. कभी ऑल्टरनेटली कभी सो रहा होता है, कभी रो रहा होता है. ठीक है, ये सब कर रहा होता है. वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. और एक दिन क्या होता है, जो फार्मर की वाइफ होती है वो मार्केट जाना चाहती है. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. और वो अपने बेबी को मतलब कि वो दूध पिलाती है. एंड रॉक डिम के जैसे झूला झुलाना होता है उसको बोलते हैं. सोने के लिए थोड़ा सा झूले को झुलाती है वो. पिकिंग अप द बास्केट. वो अपनी बास्केट अपनी टोकरी लेती है. शी सेड टू हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड को बोलती है आई एम ऑफ टू द बाजार, की मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. और जो उसके ऊपर नजर रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूस. कि मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे मतलब अकेला नहीं छोड़ूंगी मोंगूस के साथ. ठीक है, तो तुम साथ में रहना. यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. फार्मर ने बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. द मंगूस इज फ्रेंडली एनिमल. ठीक है, जो नेवला है वो क्या है, बहुत ही मतलब कि दोस्ती वाला फ्रेंड है, एनिमल है. एंड इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी. ठीक है, वो इतना ही मतलब कि फ्रेंडली है जितना हमारा बेबी है. दे आर इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स. मतलब कि दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड है, तुम्हें पता है ना. द वाइफ वेंट अवे. और जो वाइफ होती है उसकी चल जाती है. द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. और जो फार्मर के पास अब कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो डिसाइडेड टू गो आउट. इसलिए वो सोचते हैं कि चलो बाहर चल जाता हूँ. ठीक है, लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. ठीक है, वो सोचते हैं कि चलो मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा, खेतों की तरफ चल जाता है वो. ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे. और रास्ते में उसको ना कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं. डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. और कुछ टाइम के लिए वो वापस नहीं आता है. द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी. और जो फार्मर की वाइफ होती है वो अपनी शॉपिंग फिनिश कर लेती है और वो वापस घर आती है. और वो उसके पास जो उसकी बास्केट लेकर जाती है ना, वो पूरी मतलब ग्रोसरी के सामान से भरी होती है. शी सो द मोंगूस सिटिंग आउटसाइड एज ही वेटिंग फॉर हर. उसने देखा कि जो मोंगूस है वो बाहर वेट कर जैसे उसकी वेट कर रहा है ना. ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर. और जैसे ही उसको देखता है, मतलब कि उसकी वाइफ को देखता है, मतलब फार्मर की वाइफ को देखता है, तो वो ना उसकी तरफ दौड़ के जाता है जैसे उसको वेलकम कराओ. एज ही वॉज कस्टमरी. जो उसका एक हैबिट थी, मतलब जैसे उसकी वाइफ बाहर से आती थी तो वो एकदम से बाहर जाता था, गेट पर उसका वेलकम करता था हमेशा की तरह. द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूस एंड स्क्रीम. और जो फार्मर की वाइफ ने जब उसकी तरफ देखा मोंगूस की तरफ, वो एकदम से चिल्लाती है. स्क्रीम तो चिल्लाना. ब्लड शी क्राइड. और वो चिल्लाती है कि खून. द फेस एंड पोज ऑफ मोंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड. और जो उसका जो फेस है मोंगूस का और उसके जो पंजे हैं मोंगूस के, वो
खून से धसे हुए हैं। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली। हाइस्ट्रिकली क्या होता है, अनकंट्रोल्ड इमोशन होते हैं। जब हम अपने इमोशंस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो एकदम से बोल दिया कि तुम दुष्ट एनिमल, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, और वो गुस्से से इतनी पागल हो जाती है। विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट full of grocery on the blood smeared mongoose and ran inside to the child cradle। और वो उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो क्या करती है, जितनी जोर वो लगा सकते हैं, जितनी वो भरी हुई बास्केट लेकर आते हैं, वो सारी की सारी उस मतलब मतलब कि जो मंगूस होता है उसके ऊपर ब्लड से लदा हुआ उसके ऊपर गिरा देती है, और अंदर जहाँ वो झूले में जैसे पिक्चर में ना बेबी सो रहा होता है वहाँ पे जाती है। द बेबी वॉज फास्ट, बेबी आराम से सो रहा था, बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टोर एंड ब्लीडिंग। और उसने फिर क्या देखा, फर्श पे एक ब्लैक कलर के स्नेक को देखा जो बिल्कुल ही अलग फटा हुआ था, और मतलब उसमें से खून आ रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज वट हैड हैपन, और 1 मिनट नहीं लगी उसको पलक झपकते, उसको ये महसूस हो गया कि हाँ ये सब हुआ होगा। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, उसे मतलब कि पता चल गया कि भाई जरूर मंगूस और स्नेक की लड़ाई हुई होगी, और जिसकी वजह से उसने मंगूस ने स्नेक को मार दिया। और एकदम से वो बाहर जाती है और मंगूस को देखती है कि वो ठीक है कि नहीं। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वट हैव आई डन। और वो बड़े रिग्रेट होकर पछतावा करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, और तुमने स्नेक को मार दिया, तुमने सांप को मार दिया, और मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उस मंगूस को टच करते हुए। हु ले डेड एंड स्टिल, जो उसके पास मरा हुआ पड़ा हुआ था बिल्कुल ही स्टिल, कहता है कॉन्स्टेंट, जो हिल नहीं रहा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, ठीक है, जिसको उसको पता ही नहीं लग रहा था कि वो रो रही है। द फार्मर वाइफ्स हु हैड एक्टेड हैसली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, और जो फार्मर की वाइफ थी जिसने बहुत जल्दबाजी में एक्ट किया, बिल्कुल भी सोचा नहीं है, ठीक है, हैसली एंड रैशली का मतलब कि जल्दबाजी में डिसीजन लेना, और वो बहुत टाइम तक उस मरे हुए मंगूस की तरफ देखती रहती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइम, तब जब उसको देख रही होती है, परेशान हो रही होती है, तो उसको बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, और वाइपिंग हर टीयर्स, और अपने आंसू को पोंछते हुए शी वेंट इन टू फीड हिम, और फिर वो उसको दूध पिलाने के लिए चली जाती है। तो इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी में बहुत ही अच्छा मैसेज है, और ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बींग हो, सभी के लिए है कि हमें लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सोचना चाहिए। हमें कभी भी गुस्से में आके तो बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब गुस्से में हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो गलत ही होता है, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो जो भी हम काम करते हैं उससे पहले हमें सोचना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई हमें गुस्सा आ रहा है या कोई जल्दबाजी कर रहे हैं, तो उसमें तो हमें कभी किसी को प्रॉमिस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट उस टाइम डिसीजन लेते हैं। हमें बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे उसने तो उसकी जान बचाई थी, और कहाँ क्या होता है कि वो उसको मतलब एकदम से डिसीजन लेती कि उसको लगता है कि भाई हाँ मेरा तो बेटा मर गया होगा खून से, तो वो उसको मार देती है। तो मतलब जल्दबाजी में देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया है ना। तो ये जो स्टोरी है वो हमें यही मैसेज देती है कि हमें कुछ करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले हमें पूरा सोच समझ के करना चाहिए, हमें गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।